भगवान और इंसान में सिर्फ इतना ही फर्क है कि भगवान तन से पत्थर है और इंसान मन से पत्थर है। तो हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। तो क्या आप जानते हैं कि माता सीता को रावण की बेटी क्यों कहा जाता है? पूर्ण जानकारी के लिए आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो जानते हैं क्या है रहस्य। रामायण की कहानी के अनुसार माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। ये बात शायद आप सब भी बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन पूरी जानकारी मैं वीडियो में बताऊंगी। तो राजा जनक ने उनका पालन पोषण किया, क्योंकि राजा जनक को माता सीता खेत में हल चलाते समय धरती से मिली थी, इसीलिए उन्हें राजा जनक की पुत्री कहते हैं। लेकिन अद्भुत रामायण में जिक्र किया गया है कि माता सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी, जिसे रावण ने जन्म के तुरंत बाद समुद्र में फेंक दिया था। अद्भुत रामायण के एक प्रसंग के अनुसार दंडकारण्य में गृत्समन नामक एक ब्राह्मण माँ लक्ष्मी को बेटी के रूप में पाना चाहता था। इसलिए वह ब्राह्मण रोजाना एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण करते हुए दूध की बूंदें कलश में समर्पित किया करता था। इस दौरान देवताओं व असुरों के बीच संग्राम चल रहा था। कथा के अनुसार एक दिन रावण उस कुटिया पर पहुंच गया, लेकिन वहां गृत्समन ब्राह्मण नहीं थे। ऐसे में रावण ने वहां मौजूद अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनका रक्त उसी कलश में भर दिया। रावण उस कलश को लेकर लंका पहुंच गया और अपनी पत्नी मंदोदरी से कलश को संभाल कर रखने के लिए कहा। मंदोदरी ने जब पूछा कि इस कलश में क्या है, तो रावण ने अपनी पत्नी से सब कुछ बता दिया। इसके बाद रावण विहार करने के लिए सह्याद्रि पर्वत पर चला गया। इस दौरान नाराज मंदोदरी ने उस कलश में रखा पदार्थ पी लिया और कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई। इस घटना से परेशान होकर मंदोदरी ने उस भ्रूण को निकालकर एक घड़े में बंद करके मिट्टी में दबा दिया और एक दिन यह घड़ा राजा जनक को हल चलाते हुए मिला। तभी से सीता जी को राजा जनक की पुत्री माना जाता है और कहा भी जाता है। बता दें कि इस अद्भुत रामायण के प्रेरणा वाल्मीकि जी थे और संस्कृत भाषा में रचित यह रामायण 27 संग्रहों का काव्य विशेष है। जय सिया राम।